हाय गाइस, माय नेम सैम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई है। चलिए मजाक छोड़ते हैं, आगे बात करते हैं। तो जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि क्या पैटर्न हम यूज करेंगे यूट्यूब की हिस्ट्री में, वो पैटर्न आ चुका है। और आज की इस वीडियो में मैं स्पेशल आपके लिए टॉपिक से लेकर आया हूं। टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और नॉट ओनली टॉपिक को डिस्कस करेंगे बल्कि इस वीडियो में हम उसी टॉपिक की प्रैक्टिस भी करेंगे। और ऐसा हम रेगुलर बेसिस पे करेंगे कि टॉपिक करने के बाद हम प्रैक्टिस सेशन भी लगाएंगे लास्ट में। और लास्ट में स्लाइड भी दूंगा मैं आपको कि जहां पर मैं पूरा आपको जो वर्ड मीनिंग वगैरह है, जो भी एक्शन है, नॉन एक्शन से, वो पूरी लिस्ट दूंगा जो आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। राइट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इतना कहना चाहूंगा आपको कि वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। अगर पैटर्न अच्छा लगे डियर तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, बहुत इफेक्टिव है ये। और जब ये पैटर्न आप कर लोगे ना तो आपकी जो ग्रामर सेक्शन पे जो ग्रिप है ना वो भी बन जाएगी, क्योंकि ये बहुत इजी वे में बना दिया गया। आपका जो ग्रामर है ना फैमिलियर हो जाओगे आप। और जिन लोगों को इंग्लिश मुश्किल लगती है ना, ये वीडियो देखने के बाद उनकी मेंटालिटी भी चेंज हो जाएगी। आप मेरे साथ ना बने रहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 10 वीडियोस जो आ जाएंगी जैसे आप देख लोगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ सर हम कर सकते हैं। आप मेरे कहने से 10 वीडियो देख लीजिए बस, उसके बाद मैं नहीं कहूंगा कि आप इस चैनल पे आ जाइए, क्योंकि मेरे को पता है एक बार ना फैमिलियर हो जाओगे आप। मेरे कहने से आप इतनी बात मान लीजिए, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि हम ज्यादा टॉपिक पे फोकस ना करते हुए हम ज्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल रीजन भी है। जैसा चलना चलने से आता है, लिखना लिखने से आता है, पढ़ना पढ़ने से आता है, ठीक उसी तरह से बोलना भी माय डियर बोलने से ही आएगा। अगर हम स्पीकिंग की जब भी बात करते हैं, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारी जो फ्लुएंसी है वो नहीं बन पाएगी। ज्यादातर मैं बोल रहा हूं ना, ज्यादातर यूट्यूब चैनल अपने देखे होंगे सिर्फ आपको टॉपिक करा देते हैं, तो प्रैक्टिस भी तो हमें बतानी होती है ना, क्योंकि स्पीकिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है डियर वो होती है प्रैक्टिस। मैटर तो ये जो चीज है चैप्टर तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो, राइट। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट रहती है वो रहती है प्रैक्टिस। तो इस वीडियो में हम चैप्टर को भी पढ़ेंगे, पर ज्यादा जो फोकस रहेगा हमारा वो रहेगा स्पीकिंग में, ठीक है। आपको कुछ काम भी दूंगा मैं लास्ट में, कुछ मैं स्लाइड दूंगा आपको लास्ट में, ठीक है। वहां से आप घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे, वो सारी चीजें रहेंगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और किस तरह से चीजें रहेंगी, राइट। सो गाइस देखिए, आज हम प्रेजेंट में यूज ऑफ इज एम आर को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो इज एम आर होता है ये इंग्लिश में दो तरह से यूज किया जाता है, एक एक्शंस के साथ, एक नॉन एक्शंस के साथ। तो इस वीडियो में हम ये जो इज एम आर है ये हम यूज करें नॉन एक्शंस के साथ। अब ये नॉन एक्शन अगर आप नहीं जानते, एनए को नॉन एक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो ये इज एम आर का यूज हम नॉन एक्शन के साथ देखेंगे। कहने का मतलब क्या है, इसका यूज एक वर्ब के साथ किया जाता है, एक विदाउट वर्ब किया जाता है। जब विदाउट वर्ब आता है तो उसको हम एनए कह देते हैं, और जब वर्ब के साथ आता है तो उसको हम एक्शन कह देते हैं, राइट। तो यहां पर जो हम यूज कर रहे हैं ना ये इज एम आर, ये हम एनए के साथ करो। और एनए का फुल फॉर्म होता है नॉन एक्शंस। कहने का मतलब एक्शन नहीं है, वर्ब नहीं है, राइट। सो देखिए, सबसे पहले इसके कंडीशंस की बात करते हैं। तो कंडीशन का मतलब होता है कि शर्त पर हम इसका यूज करते हैं। तो कंडीशन 3 होती है गाइस। देखिए, एक होती है, पहली जो होती है वो होती है स्टेट और पोजीशंस। जब भी हम किसी की स्थिति या अवस्था के बारे में बताते हैं तो वहां पर हम किसका यूज कर लेते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, इज एम आर का हम यूज कर लेते हैं, राइट। और नेक्स्ट जो है हमारी वो है नेचर। जब हम किसी के स्वभाव के बारे में बात करते हैं, किसी के स्वभाव के बारे में, नेचर के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर भी हम इज एम आर से ही सेंटेंसेस को क्रिएट करते हैं। थर्ड जो है वो है क्वालिटी। जब हम किसी के गुण के बारे में बताते हैं, क्वालिटी का मतलब होता है गुण, राइट। तो क्वालिटी के बारे में जब भी हम किसी की बताते हैं तो वहां पर भी हम जो सेंटेंसेस बनाते हैं वो इज एम आर से ही डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी कंडीशन। यहां पर अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें, देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है, ये हिंदी से नहीं बनाई गई है, ठीक है। इसका एक अलग एग्जिस्टेंस है, तो फिर भी 50% तक आपकी हिंदी मदद कर सकती है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है हिंदी में किस तरह से इसका एग्जिस्टेंस होता है। ये 50%, जैसे मैंने आपको बोला, जो हिंदी है वो आपकी 50% तक ही हेल्प कर सकती है, उसके अलावा नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल अलग चीज हो जाती है। बट मैं ज्यादातर आपको ये बोलता हूँ कि कंडीशन पे ज्यादा फोकस करो आप। आपको जो प्राइमरी एम होना चाहिए वो हमेशा कंडीशन पे होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन को आप ये कह सकते हो, अगर बिगिनर हो आप, बिल्कुल इंग्लिश कम आती है आपको, तो वहां तक आप इसको स्टार्टिंग कर सकते हो। बिगिनर के लिए बेस्ट रहेगा ये, राइट। तो आगे जाके ये चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि लैंग्वेज कभी भी हम हिंदी से नहीं सीखते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी कंडीशन। अगर बात करते हैं कि इज एम आर ये होते क्या है, तो इनको वैसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं, राइट। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा जो आती है वो सब्जेक्ट के साथ आती है, ये चीज आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर यूज ऑफ इज एम आर, कि ये जो इज एम आर होता है इसको इंग्लिश में यूज कैसे किया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन बनता है। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं कि ये जो इज एम आर होती है ना हमारी, ये हेल्पिंग वर्ब होती है और ये ऑलवेज सब्जेक्ट के साथ आती है, ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो इज हेल्पिंग वर्ब के साथ हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ही, शी, इट,
एनी नेम, एनी नेम मतलब सिंगुलर नेम इज के साथ आता है, राइट। इसी तरह से एम के साथ ऑलवेज क्या यूज किया जाता है, आई को हम यूज कर लेते हैं। इसी तरह से आर किस किस सब्जेक्ट के साथ आता है, यू, दे, वी और एनी प्लूरल नेम के साथ, राइट। एनी प्लूरल नेम के साथ, और यहां पर हम सिंगुलर कह सकते हैं इसको। एनी सिंगुलर नेम के साथ इज आता है, एनी प्लूरल नेम के साथ आर आ जाता है, ठीक है। तो ये तो बेसिक डिटेल मैंने आपको दी, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो क्वेश्चन अब ये बनता है कि सेंटेंसेस कैसे बनाएं, तो वो मैं आगे आपको बताता हूं कि किस तरह का पैटर्न हम यूज करेंगे सेंटेंसेस बनाने के लिए। सो देखिए गाइस, हम एक मास्टर पैटर्न यूज करते हैं, मास्टर स्ट्रक्चर यूज करते हैं, जिससे सभी के सभी हम जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो बना सकते हैं। देखिए ये पूरा एक मास्टर स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन अगर किया जाएगा तो इस तरह से किया जाएगा। पॉजिटिव का मतलब होता है अगर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा तो इस तरह से दिया जाएगा, और नेगेटिव क्वेश्चन का नेगेटिव सेंस में अगर रिप्लाई देना चाहते हैं तो इस तरह का फॉर्मेट से दिया जाएगा। अब मैं आपको एक बात अच्छी बता देता हूं कि क्वेश्चंस के हमेशा दो ही रिप्लाई हो सकते हैं। तो हो सकता है पॉजिटिव रिप्लाई, राइट, और एक होता है नेगेटिव रिप्लाई। तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चंस कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछा गया आपसे तो रिप्लाई हमेशा दो होंगे, या तो पॉजिटिव रिप्लाई होगा या फिर कौन सा होगा, नेगेटिव रिप्लाई होगा। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सो देखो यहां पर मैंने आपको बताया कि जब भी आप क्वेश्चनिंग करेंगे तो ये जो इज एम आर होता है ना, ये सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, स्टार्टिंग में आ जाता है, और फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, हम सब्जेक्ट लिखते हैं, और उसके बाद आता है एन ए, ठीक है। एन ए का मतलब मैंने आपको बताया नॉन एक्शंस, कहने का मतलब हम इसमें वर्ब यूज नहीं करेंगे। अगर आप ये अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो लास्ट वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने एक्शन और नॉन एक्शन के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो एन ए हम लिख लेंगे यहां पर। बट अगर पॉजिटिव बनाएंगे तो उससे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हम इज एम आर यूज करेंगे और फिर एन ए यूज करेंगे। आगे देखेंगे। अभी यहां पर नेगेटिव अगर हमें बनाना तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर आएगा, और नेगेटिव को डिनोट करने के लिए नोट हम लगा देते हैं और फिर हम एन ए लिखते हैं। एन ए का मतलब होता है नॉन एक्शन जिसमें वर्ब नहीं होती है। तो ये कुछ पैटर्न हम यूज करेंगे। अब देखिए यहां पर अगर सपोज करो हमें यू रखना है, राइट, यू रखना है, तो यू के साथ इनमें से कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, आपको पता है आर आती है, तो आर यू एन ए हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा, आर यू एन ए। इसी तरह से अगर मैं यहां पर आई रखता हूं, ठीक है, मैंने बोला आई, तो मैंने आई यहां पर लिखा, तो आई के साथ क्या आता है इनमें से, आपने बोला एम आता है, तो एम हम लिख लेंगे, तो स्ट्रक्चर बनेगा आई एम एन ए, राइट। इसी तरह से यहां पर मैं आई रखता हूं, आई एम नॉट, इस तरह से हो जाएगा। अगर मैं ही रख रहा हूं यहां पर, तो ही का भी सेंटेंस किस तरह से बनेगा, ही इज नॉट एन ए, दे आर नॉट एन ए, इस तरह का सेंटेंस स्टेटमेंट रहेगी। तो ये एक मास्टर स्ट्रक्चर है जिससे हम सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूं आपको, जैसे मैंने बोला कि क्या तुम एक स्टूडेंट हो, राइट, तो मैं कैसे बोलूंगा सेंटेंस, मैं बोलूंगा आर यू अ स्टूडेंट, राइट, और यहां पर क्वेश्चन आ रहा है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। बट अगर इसका रिप्लाई देना चाहें तो देखिए ज्यादातर हम क्या करते हैं केसेस में, हमें ना वो ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप एक स्टूडेंट हैं, तो अगर मैं आपसे हिंदी में पूछता हूं तो आप रिप्लाई किस तरह से करते हैं, मुझे एक बात बताइए आप, या तो आप बोलोगे हाँ या आप बोलोगे नहीं। और इसी तरह से हम कॉन्वर्सेशंस करते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा आज आपने ब्रेकफास्ट किया, तो आप बोलोगे हाँ किया। अरे आज स्कूल गए आप, हाँ गया। आपने उसको कॉल किया, हाँ किया। तो हम इस तरह से रिप्लाई करते हैं। बट जब इंग्लिश सीखने की बात आती है ना, तो हम उसको प्रैक्टिकल वे में नहीं लेते, हम थ्योरेटिकल बना देते हैं उसको। अगर आपसे पूछा जाए डू यू गो टू स्कूल, तो हम रिप्लाई करते हैं यस आई गो टू स्कूल। नॉनसेंस, दिस इज नॉट द लैंग्वेज एंड दिस इज नॉट स्पोकन। जैसे लैंग्वेज यूज की जाती है लैंग्वेज बनाओ आप, इसको ना सब्जेक्ट मत बनाओ। तो रिप्लाई हमेशा कैसे हो सकता है, देखो मैं आपको बता देता हूं। इसका रिप्लाई आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपसे पूछा गया आर यू अ स्टूडेंट, राइट, तो और एक चीज ध्यान रखना, जब भी आर यू से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहां पर हम राइजिंग टोन लगाते हैं, जैसे आर यू अ स्टूडेंट, इस तरह से हम बोलते हैं। और अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो पॉजिटिव में रिप्लाई देखो कैसे कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं यस आई एम, ऐसे बोला जाता है। और नेगेटिव में अगर आप रिप्लाई करोगे तो आप बोलोगे नो आई एम नॉट, इस तरह से आप रिप्लाई करोगे। ये होता है सही तरह से। तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर इसी तरह से आप रिप्लाई करते हो, हिंदी में भी अगर आप देखोगे, किसी भी लैंग्वेज की बात कर लो आप, कंप्लीट हमें आंसर देने की जरूरत नहीं है। हम आंसर जो है वो कंप्लीट देने की जरूरत नहीं जब हमारा शॉर्ट में काम चल रहा है। अगर आपसे पूछता है कोई भी आर यू अ टीचर, तो आप रिप्लाई करोगे यस आई एम। अगर नहीं होगा तो आप रिप्लाई करोगे नो आई एम नॉट। आप इस तरह से रिप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप कंप्लीट देना चाहते हो तो यहां पर आप कर सकते हो, आप कह सकते हो यस, और ऐसा ही बोलना है आपको। ये चीज आप तय कर लें, आपको ऐसा ही बोलना है। अगर आप ये बोल रहे हो यस आई एम,
ऐसे ही आप बोलोगे जो मैंने टोन आपको दी है। प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल इमोशंस के साथ यूज करना सीखिए। मैंने आपको बोला था कि इमोशंस के साथ लैंग्वेज यूज करते हैं, अपने एक्सप्रेशन भी दीजिए। जब आप इसको यूज कर रहे हैं तो एक्सप्रेशन आने चाहिए आपके, आपको दिखना चाहिए क्या बोल रहे हैं। अगर आपसे पूछता है कोई भी स्टूडेंट, तो जैसे मैंने बोला आर यू हैप्पी, मैंने आपसे क्वेश्चंस किया तो आप ऐसे बोलोगे आई एम हैप्पी, नहीं ना, ये कैसे सेंस शो कर रहा है? तो एक्सप्रेशन आपके मैच होने चाहिए सेंटेंस से, तो आप बोलोगे यस आई एम हैप्पी। और अगर आपको नेगेटिव स्टेटमेंट में रिप्लाई देना तो आप बोलोगे नो आई एम नॉट हैप्पी। आपकी जो टोन है वो बिल्कुल लो हो जाएगी, नो आई एम नॉट हैप्पी। आप इस तरह का रिएक्शन देंगे वहां पर। तो इमोशंस आपके मैच करने चाहिए, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो मैच करने चाहिए। इसको कहते हैं राइट बॉडी लैंग्वेज के साथ लैंग्वेज को यूज करना। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। बट अगर आप इसको कंप्लीट भी करना चाहें तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं यस आई एम अ स्टूडेंट। और अगर ऐसा भी बोलना चाहें नेगेटिव स्टेटमेंट में तो आप बोल सकते हैं नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो कंप्लीट भी दे सकते हैं आप आंसर और ऐसे भी दे सकते हैं। बट कॉन्वर्सेशंस में, स्पोकन में रिप्लाई हमेशा ऐसे दिया जाता है। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए आप इतना कह सकते हो यस आई एम, नो आई एम नॉट। और आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये भी लगाने की जरूरत नहीं है, हर एक में रिप्लाई ऐसे ही रहेगा। अगर पूछा जाए, जैसे मैं यहां पर बोल रहा हूं इज ही अ डॉक्टर, तो आप बोल सकते हैं यस ही इज अ डॉक्टर। इस तरह से हम बोल सकते हैं। अगर नेगेटिव में मैंने बोलना तो बोल सकते हैं नो ही इज नॉट अ डॉक्टर। इस तरह से हम रिप्लाई कर सकते हैं। ये होता है लैंग्वेज को सही सीखने का तरीका, राइट। अब मैं आपको प्रैक्टिस पर ले चलता हूं। ये तो हमने बताया कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकते हैं। मेन जो होती है हमारी प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस करते हैं हम। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा चीजें हमारे लिए इजी टू टेक हो जाएंगी। और एक और चीजें बता देता हूं, लास्ट में मैं आपको 2 स्लाइड दूंगा जिसमें मैं आपको एनए दूंगा बहुत सारे, जो आपको घर पे प्रैक्टिस करना जितना ज्यादा हो सकते हैं स्ट्रक्चर्स में पुट करके आपको लाउडली बोलना जितना ज्यादा हो सके और एक्सप्रेशन के साथ, राइट, बिल्कुल इमोशंस के साथ लैंग्वेज को यूज करना है। सो चलिए आगे मैं थोड़ा सा लेकर चलता हूं, आपको बताता हूं किस तरह से पैटर्न यूज किया जाता है। सो देखिए गाइस, अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारा काम स्टार्ट होता है। हम करेंगे प्रैक्टिस। जो हमने अभी तक पढ़ा है सबसे ज्यादा हम प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे। पूरा मैंने जितने भी स्ट्रक्चर्स डिजाइन होंगे उस मास्टर स्ट्रक्चर से, वो सभी के सभी मैंने बोर्ड पे लिख दिए। हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए किस तरह की प्रैक्टिस रहेगी। जैसे कि मैं बोल रहा हूं यहां पर ये आर यू से है। जब आपसे आर यू से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो रिप्लाई कुछ इस तरह से होगा। अगर पॉजिटिव में देना चाहते हैं, नेगेटिव में दोगे तो इस तरह का रिप्लाई होगा। ये सभी मैंने इसके पॉजिटिव रिप्लाई लिख रखे हैं। यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है और यहां पर क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चंस का रिप्लाई पॉजिटिव सेंस में देना चाहते हैं तो आप यहां से पिक कर सकते हैं, राइट। और नेगेटिव सेंस में देना चाहते हैं तो आप यहां से पिक कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप इसमें यस नो जरूर ऐड करें, यस नो जरूर ऐड करें। आप इसमें यहां पर यस और यहां पर नो, ये जरूर ऐड कर लें आप, ठीक है। और इसको आप चाहे तो आप रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अभी मैं आपको बता भी देता हूं। देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा। जैसे मैंने पूछा कि क्या तुम एक स्टूडेंट हो, तो कैसे बोलूंगा आर यू अ स्टूडेंट। क्या तुम एक टीचर हो, आर यू अ टीचर। क्या तुम एक डॉक्टर हो, आर यू अ डॉक्टर, राइट। क्या तुम एक स्पीकर हो, आर यू अ स्पीकर। क्या तुम खुश हो, आर यू हैप्पी। क्या तुम दुखी हो, आर यू सैड। क्या तुम चिंता में हो, आर यू वरीड। क्या तुम टेंशन में हो, आर यू इन टेंशन। क्या तुम मीटिंग में हो, आर यू इन मीटिंग। इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। आगे मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगा, 2 स्लाइड दूंगा मैं अन्य, जिसमें आप पुट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक टीचर वाला एग्जांपल लेता हूं, मैं सभी में पुट करके दिखाता हूं। जैसे मैंने बोला क्या तुम एक टीचर हो, तो कैसे बोलूंगा आर यू अ टीचर। आप बोलोगे रिप्लाई बोलोगे यस आई एम। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर कंप्लीट में देना चाहे तो आप ऐसे बोल सकते हैं यस आई एम अ टीचर, आप ऐसे बोल सकते हैं। नेगेटिव में दे बोलोगे तो क्या बोलोगे नो आई एम नॉट, या आप कह सकते हैं नो आई एम नॉट अ टीचर, आप ऐसा भी बोल सकते हैं जैसा आप देख पाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आर दे अ टीचर, क्या वो टीचर है, यस दे आर अ टीचर, वो टीचर हैं। नो दे आर नॉट अ टीचर, वो टीचर नहीं है। इसी तरह से आर वी अ टीचर, क्या हम टीचर है, यस वी आर अ टीचर, वी आर नॉट अ टीचर, यहां पर नॉट लगा के हम बोल देंगे। इसी तरह से जैसे मैंने बोला इज ही अ टीचर, क्या वह टीचर है। रिप्लाई देंगे तो कैसे बोलेंगे यस ही इज अ टीचर, हम ऐसे रिप्लाई करेंगे। नेगेटिव सेंस में देना चाहते हैं तो नो ही इज नॉट अ टीचर, आप ऐसा बोलेंगे। इसी तरह से अगर मैं बोल रहा हूं क्या वह टीचर है, तो कैसे बोलूंगा इज ही अ टीचर, आप बोलोगे यस ही इज अ टीचर। नहीं है तो क्या बोलोगे नो he is not a teacher, आप ऐसे रिप्लाई करेंगे, बिल्कुल ओके। आई होप यू आर गेटिंग दिस। सो नेक्स्ट देखिए यहां पर है इज शी का मतलब है क्या वह है, तो कैसे बोलेंगे इज शी अ टीचर, क्या वह टीचर है। रिप्लाई करेंगे यस
शी इज, आप ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर कंप्लीट में देना चाहें। देखो जितना मैंने आपको बताया आप इन सभी को रिमूव करके भी ऐसे भी लिख सकते हो। आप सभी को एन को यहां से रिमूव कर दो, ये जितने भी हैं आप ऐसा भी बोल सकते हो। अगर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे तो आप रिप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने बोला यहां पर आर दे अ टीचर, राइट, तो आप कह सकते हो यस दे आर, आप ऐसे भी कह सकते हो। आप कंप्लीट बोलना चाहते हो कंप्लीट भी बोल सकते हो, और हाफ में बोलना चाहते हो हाफ भी बोल सकते हो। और इनको यस नो क्वेश्चन के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं आपको बताऊं, इनको यस नो के क्वेश्चन के नाम से भी जाना जाता है। और एक बात और मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, जनरली हम जो सेंस में यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, हम वहां पर एन नहीं यूज करते, हम ऐसे बोलते हैं क्या तुम टीचर हो, हाँ भाई टीचर हूं, हम ऐसे रिप्लाई करते हैं, राइट। इसी तरह से हम स्पीकिंग में भी इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली चीजें रहेंगी। जैसा आप हिंदी में बोलते हैं, जैसा आप हिंदी को यूज करते हैं इमोशंस के अकॉर्डिंग अपने रिप्लाई करते हैं, ठीक उसी तरह से आप इंग्लिश को भी यूज कीजिए, क्योंकि एक लैंग्वेज है ये, इसको सब्जेक्ट मत बनाओ, इमोशंस के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है, देखिए, राइट ना। तो ये चीज आप समझ में आई होगी आपको। तो नेक्स्ट है नेम, कोई भी नेम, एनी सिंगुलर नेम मैंने यहां पर लिया तो कैसे बोलूंगा, इज जॉन, क्या बोला मैंने यहां पर, इज जॉन अ टीचर, क्या जॉन टीचर है, हम बोलेंगे यस जॉन इज अ टीचर। नेगेटिव में अगर रिप्लाई देना तो क्या बोलेंगे, नो जॉन इज नॉट अ टीचर, हम ऐसा रिप्लाई करेंगे। इसी तरह से अगर कोई ऐसा भी हो सकता है, मैंने बोला इज योर फादर, इसको फादर मत बोलना, ये आर नहीं बोला जाता है, राइट, एन पे आर नहीं बोला जाता, तो कैसे बोलेंगे इज योर, इसको यूर मत बोलना, ये होता है योर, राइट, इसको योर बोला जाता है, तो कैसे बोलेंगे इज योर फादर अ टीचर। आप कैसे बोलेंगे इज योर फादर अ टीचर, आप बोलोगे यस माई फादर इज अ टीचर, आप ऐसे बोलेंगे। नो माई फादर इज नॉट अ टीचर, इस तरह से आप रिप्लाई करते हैं। एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट यहां पर बात बता देता हूं कि जब क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो वहां पर जब जो लास्ट का जो वर्ड आता है उस पर हमेशा राइजिंग टोन लगती है। जैसे मैंने बोला आर यू अ टीचर, आप इस तरह से बोलते हैं, और यहां पर ये फ्लैट टोन में यूज किया जाता है, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की बताऊं तो आपको देखो इस तरह से बनेगा, यहां पर टोन इस तरह से जाएगी, बट अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरह से टोन रहती है, फ्लैट टोन में काम करता है ये, राइट, फ्लैट टोन में, आई एम अ टीचर, राइट, इस तरह से हम बोलते हैं। बट अगर इसमें देखा जाए तो नेगेटिव में ना टोन हमारी ना ऊपर से नीचे आती है, कहने का मतलब क्या, ऊपर से नीचे, मैंने बोला ऊपर से नीचे की टोन आती है, और नॉट पे स्ट्रेस दे देते हैं हम, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ही इज नॉट अ टीचर, इस तरह से हम बोलते हैं। यहां पर हमने क्या किया, हमने थोड़ा टोन हमारी नीचे है, नॉट पे हमने स्ट्रेस किया और फिर हमने इजीली बोला। तो ये थोड़ा सा मैं आगे मैं सारी चीजें बताऊंगा किस तरह से वर्क करता है, बट अभी के लिए बेसिक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, राइट। तो ये चीजें समझ में आई आपको। इसी तरह से अगर मैं बोल रहा हूं नेगेटिव सेंस में मैं रिप्लाई दे सकता हूं, तो इस तरह से हम ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड ले लीजिए आप, जैसे मैंने बोला आर यू इन द मीटिंग, क्या तुम मीटिंग में हो, यस आई एम इन द मीटिंग, नो आई एम नॉट इन द मीटिंग। आर यू बिजी, यस आई एम बिजी, नो आई एम नॉट बिजी। मैंने बोला आर यू सेटिस्फाइड, यस आई एम सेटिस्फाइड, नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। आर यू डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, ठीक है। तो मैंने बोला क्या तुम मेहनती हो, तो आप बोलोगे यस आई एम डिलीजेंट, नो आई एम नॉट डिलीजेंट, आप ऐसा भी कह सकते हैं। आर यू एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब क्या होता है, एरोगेंट होता है घमंडी, राइट। तो मैं कैसे बोलूंगा, क्या तुम घमंडी हो, आर यू एरोगेंट, यस आई एम एरोगेंट, नहीं हो तो बोलोगे नो आई एम नॉट एरोगेंट, आप ऐसे रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा पैटर्न हम डियर यूज कर सकते हैं। वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं आपका। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी के लिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बोल रहा हूं। तो ये जो पैटर्न है ना, ये पूरा मैं आपको ना कुछ एनए देता हूं, दो मैं वो लगाऊंगा आपको यहां पर से एक स्लाइड लगा देता हूं, उसमें से आप एनए नोट कीजिए और जितना हो सके एक टॉपिक एक भी वर्ड को उठा लीजिए। जैसे आपने बोला कि मैं घर पर हूं, मैं आपसे क्वेश्चन करूं क्या आप घर पर हैं, तो आप कैसे बोलूंगा आर यू एट होम, राइट। फिर आप क्या बोलोगे यस आई एम एट होम, नहीं होगा तो क्या बोलोगे नो आई एम नॉट एट होम, ऐसे भी कह सकते हैं आप। या फिर आप सिंपल शॉर्ट रिप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आर यू इन द रूम, क्या तुम कमरे में हो, यस आई एम, मैं कमरे में हूं, नो आई एम नॉट, आप ऐसा कह सकते हैं। तो जैसा आप रिप्लाई देना चाहें वैसा आप रिप्लाई दे सकते हैं। कंप्लीट देना चाहे कंप्लीट दे सकते हैं। मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आप कंप्लीट रिप्लाई ना देकर शॉर्ट रिप्लाई दे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कोई भी इस तरह, तो इस तरह से मैंने जितने भी स्ट्रक्चर्स लिखे एक एक स्ट्रक्चर को उठाओ और प्रैक्टिस करो। आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो चाहो तो, या पॉजिटिव पॉजिटिव की कर सकते हो, नेगेटिव नेगेटिव की कर सकते हो। आप बोल सकते हो आई एम अ स्टूडेंट, दे आर अ स्टूडेंट, वी आर अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, शी इज अ स्टूडेंट, जॉन इज अ स्टूडेंट, माय फादर इज अ स्टूडेंट, इस तरह से आप कह सकते हो, ठीक है। तो मैंने बोला आई एम हैप्पी, दे आर हैप्पी, वी आर हैप्पी, ही इज हैप्पी, शी इज हैप्पी, जॉन इज हैप्पी, माय फादर इज हैप्पी, राइट। आई एम राइट, दे आर राइट, वी आर राइट, ही इज राइट, शी इज राइट, जॉन इज राइट, माय फादर इज राइट।
आई एम रॉन्ग, दे आर रॉन्ग, वी आर रॉन्ग, ही इज रॉन्ग, शी इज रॉन्ग, माई जॉन इज रॉन्ग, माई फादर इज रॉन्ग। इस तरह से भी आप रिप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने प्रैक्टिस जो कराई है वो आपको इस तरह से कराई है कि अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए तो आप रिप्लाई इस तरह से कर सकते हैं, राइट? इस तरह से आप रिप्लाई कर सकते हैं। ये काम कर लीजिए आप, अगर ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका, तो एक काम कीजिए आप इनको जितने भी अन्य लिखे हुए हैं ना, आप इनको रिमूव कर दीजिए, राइट? यहाँ का क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, जैसे मैंने पूछा आर यू ओके, तो आप कह सकते हो यस आई एम, ठीक है? तो अगर इस तरह से पूछा जाए, यस लगाने के बाद आप ये रिप्लाई कर सकते हो और नो लगाने के बाद आप ये रिप्लाई कर सकते हो। इस तरह से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसा आपको डियर कंफर्टेबल लगे ना वैसा प्रैक्टिस कीजिए। एनए की जो स्लाइड है मैं लास्ट में लगा देता हूं, आपको उसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा हो सके नोट कीजिए और स्पीक लाउडली, राइट? थोड़ा सा ट्राई कीजिए इमोशंस के अकॉर्डिंग बोलने की, अपने चेहरे पे एक्सप्रेशन लेकर आइए, ठीक है? जब मजा आएगा चीजों को करने में, ठीक है? बिल्कुल इफेक्टिव वे में हम सीख पाएंगे यहां से। और अभी तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो दी है, हम प्रैक्टिस भी लेकर आएंगे कि इज़ेमआर की प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो 1 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तब तक मैं आपको बता देता हूं। इस पूरे पैटर्न का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मैं एनए और लगा देता हूं, 2 स्लाइड में लगाऊंगा जिसमें आपको प्रैक्टिस करना है उन एनए को, जितने भी स्ट्रक्चर्स दिए हैं आपको लाउडली बोलना और इमोशन के साथ, एक्सप्रेशन के साथ बोलने की ट्राई करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप यूज करोगे ना लैंग्वेज को, फील करो बिल्कुल। अगर पूछा जाए आर यू हैप्पी, तो इमोशन के साथ बोलो यस आई एम हैप्पी। आप इस तरह से बोलिए, जितना ज्यादा आप इस तरह से यूज करेंगे डेफिनेटली इफेक्टिव रहेगा आपके लिए, राइट? तो आगे मैं कुछ एनए दे देता हूं स्लाइड में, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए जितना ज्यादा हो सकता है और कुछ सेंटेंस इससे रिलेटेड कमेंट में लिख के बताइए। मैं देखना चाहता हूं कि आपको ये पैटर्न समझ में आए नहीं समझ में आए। ये पैटर्न है डियर जिससे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और कुछ दिनों में ही हम अपनी जो ग्रिप है वो स्पीकिंग पे बना सकते हैं और इफेक्टिव वे में हम स्पीकिंग कर सकते हैं। ये पैटर्न बहुत ही यूजफुल है, बहुत इफेक्टिव है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।